गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. O Divine Guru, bless us all so that we learn better, understand better. गुरुज टैरो में आपका फिर स्वागत है. गुरुज गाइडेंस टैरो एंड एस्ट्रो. यहाँ पर अब आज हम देखते हैं कि हमारे पास दो नए कार्ड्स हैं, नई एनर्जीज हैं और ब्यूटीफुल न्यू एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के. जब भी हम टैरो शुरू करते हैं, फर्स्ट थिंग आप अपने एरिया को क्लेंस कीजिए, आप अपने मन को क्लियर कीजिए. डिवाइन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और उस डिवाइन गाइडेंस को पढ़ने के लिए आपका एक मेडिटेटिव प्रेयर मोड में होना बहुत ज़रूरी है. और साथ के साथ हम एलिमेंट्स को भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. तभी आप देखते हैं कि हमारे आसपास जब हम रीडिंग करते हैं तो एलिमेंट्स को एक्टिव करने से ये एनर्जीज आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देती हैं और ब्लेसिंग देती हैं. जो कार्ड्स हमारे पास आज हैं उनमें पहला कार्ड है टेम्परेंस और दूसरा कार्ड है द डेविल. टेम्परेंस कार्ड, ये कार्ड एक डिवाइन एनर्जी लेकर आता है. जब भी किसी सिचुएशन में या आप इसको ओपन करेंगे, इस कार्ड की इमेजरी आपको एक बहुत अंदर से एक ब्लेसिंग वाला मैसेज देगी और अपने आप को एक करेक्शनल मेथड पे लाने का मैसेज देगी. बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो माइकल है. तो माइकल who is the commander of divine army. So ये माइकल एंजल हमें यहाँ पर क्या मैसेज देने आते हैं. इनके हाथ में दो कप्स हैं. In some of the cards you find that the cups are, one cup is of gold and one is of silver metal. तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये एक एनर्जी को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, लूनर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. और शायद यही दो एनर्जी हैं जिनकी वजह से हम अलाइव हैं. हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो बॉडी में हमारे ब्रेथ को, स्वर को रेगुलेट करती है, रेजोनेट करती है, वो हमारे हमारे अपने एग्जिस्टेंस का एक मेजर रोल प्ले करती है. और वो यहाँ पर एक ब्लेंडिंग के थ्रू इस जो ये केमिकली एक करेक्शनल मेथड हमने देखा, वो इसमें मैसेज है कि व्हाट वी आर, वी हैव टू ब्लेंड ऑफ गुड एंड बैड. आई मीन जो एनर्जीज हमारी, एक हीट है, एक सॉफ्टनेस है, एक तरफ जो हमारी पॉजिटिविटी, एक तरफ नेगेटिविटी है, एक तरफ हॉट है, एक तरफ कोल्ड है. तो हमारी पूरी लाइफ ही जो है वो एक बैलेंस का दूसरा नाम है. तो अब हमें अपने आप को किस फॉर्म में देखना है वो ये कार्ड बताता है. यहाँ पर आपको एक अपने लाइफ के पर्पस को क्लियर करके चलना है. ठीक है, मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस भी आपको देखनी होती हैं. आपके बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करने के लिए यू हैव टू गो रॉन्ग एट टाइम. कभी कभी आपको हार्श होना पड़ता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते समय. तो जो कुछ भी आप अपने मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए या सपोर्ट के लिए करते हैं, उसकी ब्लेंडिंग आप एक डिवाइन सरेंडर के फॉर्म में भी कीजिए. तो जब भी हम इस तरीके की अपनी अप्रोच लेके चलते हैं लाइफ में, वो हमें एक बेटर रिजल्ट देती है. हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पर आप नीचे देखें, जो माइकल एंजल हैं उनका 1 फुट वाटर के अंदर है और एक ग्राउंड में है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनर्जीज, एलिमेंट सब हैं. यहाँ पर विंग्स हैं जो हमारे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. सोलर एनर्जी है, सनराइज पीछे है तो वो एक हमारी फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है. देन वाटर इज देयर. सो यहाँ पर एयर, अर्थ, वाटर, फायर चारों एलिमेंट्स हैं. और जब चारों एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारा ये एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव है. हमें ब्लेंड करके चलना है. जो ये एंजल है, इसके आसपास हेलो है, वो आप देख रहे हैं कि एक ऑरा बढ़ता है जब हम अपने आप को डिवाइन सरेंडर के थ्रू अपनी फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को इंगेज करते हैं
और ये रूटीन हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारी लाइफ एक पर्पस के साथ, मिशन के साथ चलती है। गृहस्थ जीवन का आनंद भी हम लेते हैं और उसके साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चलती है। तो जो हमारा वाटर है, इसमें जो एलिमेंट है उसको शो करता है कि हम एक तो हम इमोशनल लाइफ अपनी जी रहे हैं। वाटर लिक्विड लाइफ है, इमोशंस के साथ है। हमारे इमोशंस कभी कभी हमें कुछ अनड्यू डिसीजन लेने के लिए भी मोटिवेट करते हैं और पुश करते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड रियलिटी है वो देखना है हमें कि हम उससे अपने आप को डिनाइल मोड पे तो नहीं लेके आ रहे। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है आपको बैलेंस देती है। जैसे एक मदर है अपने बच्चे को कभी डांटती है तो फिर उसके बाद प्यार करती है। फादर है अपने बच्चे को कभी डांटता है तो फिर उसके बाद उसको एक कॉन्फिडेंस से फिल भी करता है, प्यार देता है उसके अंदर। जो इसी तरीके से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में हम उनको पूरा करते हैं और वेज एंड मीन्स जैसे भी हों हमें अपने आप को प्योरिटी के साथ जाना है। प्योरिटी का मैसेज यहाँ पर कहाँ से मिल रहा है? आप देखिए हार्ट चक्रा के ऊपर, हार्ट चक्रा के अंदर एक स्क्वायर है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक ट्रायंगल जो है वो ये हमारी ट्रिनिटी का सिंबल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंबल है, एक हमारी एनर्जी का सिंबल है, प्योरिटी का सिंबल है, हीलिंग का सिंबल है। ये जो है सिंबल ये हमें हमारे डिवाइननेस के साथ जोड़ता है। सो इट शोज कि आपको कुछ भी आप करते हो, आप जहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है इनका वाटर पोरिंग का, यू सी दैट ही इज पोरिंग वाटर फ्रॉम वन कप टू द अदर and the gravitational force just as normal way when we see that it falls down, it doesn't go diagonally। ये यहाँ पर जिस तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं इसके लिए हमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। यानी कि हमें अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लेके आनी होगी जो कि नॉर्मल से अबव है। उन एनर्जीज को हम कब पा सकते हैं? जब हम सरेंडर मोड पर हों, जब हमारी लाइफ में एक हायर पर्पस लेके हम चल रहे हों तो डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स ये हमारी ग्रोथ को लेके आते हैं। हमें इन चीज़ों में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कभी आपके अंदर रिग्रेशन है, बहुत सारा एग्रेशन है, एंगर है, एंग्विश है और आप उसी मोड के ऊपर चलते चले जाते हैं तो वो आपको एक ऐसे मुकाम पे ला देता है जहाँ पर आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, आप अपने आप को लॉसेस से घिरे हुए पाते हैं। बट अगर आप उसी एनर्जी को आप लेट गो करके चलें, आपके अंदर हार्ट में जो कुछ भी किसी के लिए एंगर भरा हुआ है या एंग्जाइटी है उसको आप ड्रेन कीजिए, उसको आप निकालिए लाइफ से और उसकी जगह फिर प्योर वाटर भरिए, प्योर सोल का जो एलिक्सर है वो अपनी लाइफ में लेके आइए, डिवाइन के साथ जुड़िए, अपने आप को सरेंडर मोड पे ले आइए। आप देखेंगे कि आपका अपलिफ्टमेंट होना बिल्कुल पॉसिबल है, हर तरीके से पॉसिबल है। सो यहाँ जो ये कार्ड का मैसेज है आपको मैं इंडिकेट करूँगी कि ये वो मैसेज है जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, एंग्जाइटी से, वरी से, जो डिप्रेशन है उनसे बाहर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ये काम करते हैं तो हमारे पीछे सनराइज है, एक तरफ आपके तरफ बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन में जो फ्लावर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, तो लाइफ में ग्रोथ है, हैप्पीनेस है और आप उन कलर्स को एंजॉय कर सकते हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रूथ, मैस्कुलिनिटी, हार्ड वर्क, सस्टेनेंस। तो और मैं जो वो है दे आर वर्चूज इनसाइड, इनके अंदर बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं जिनको हम निकालते हैं, माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। So they are the reservoirs of energy and some valuable resources definitely for so many things। तो ये हमें एक इंडिकेशन है और लाइफ फ्लोज फ्रॉम देयर। आप वहाँ से देख रहे हैं कि एक वाटर फ्लो हो रहा है और एक पाथवे है, ग्रीनरी है, बहुत कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है। हमें उन चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आता है कि लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। हम अपने कुछ रूल्स बनाएं, कुछ हम अपनी पॉजिटिविटी को रेज फॉर्म में रखें, डाउन ना होने दें, ग्राउंडेड रहें, आप सच का सामना करें। मगर अभी अपने आप के लिए आपका जो काम कर्तव्य बनता है वो सच पे अड़े रहने का है। बेशक आपका एक पैर पानी में है,
बेशक आप यू आर लेड बाय इमोशंस इन लाइफ, योर डेली रूटीन में आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपको कभी परेशानी भी होती होगी, गिल्ट भी होता होगा या आपको रिग्रेट होता होगा. बट वन थिंग इज देयर दैट यू हैव टू बी इन द लाइट ऑफ गॉड. और जब ऐसा होगा तो आपको डिवाइन हमेशा ब्लेस करेंगे, ब्राइट लाइट आपके पास रहेगी, उनकी गाइडेंस आपको मिलेगी. सो लव एंड मैरिजेस में या रिलेशनशिप के कार्ड्स में जब ये क्वेश्चन कार्ड में आएगा तो हम इस चीज़ को ऐसे रीड करेंगे कि अभी आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें हो सकता है आप कहीं बड़े रिजिड हैं, कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, हो सकता है आप एक तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपका कहीं ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रॉप अप हुई है. तो अपने आप को वे अप कीजिए. रिलेशनशिप में बहुत कुछ लेट गो करके पाया जाता है और बहुत कुछ चेंज करके पाया जाता है. तो यहाँ पर ये जो थॉट टू कप्स की एक्सचेंज हो रही है एक से दूसरे में, दूसरे से इसमें, तो ये भी आपको कभी कभी करना होगा अपनी लाइफ में. ब्लेंडिंग करनी होगी. ब्लेंडिंग जो है, जब कहते हैं कि जब अमृत गंगा जल में कोई गंदगी भी मिलती है, कहीं से भी कोई और ड्रेन मिलता है, वो भी प्योर हो जाता है. सो अगर हम प्योरिटी को अपनी लाइफ में लेके चलेंगे तो छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ भी उसमें मिल करके आपको गिल्ट नहीं देंगी, आपको लाइफ में परेशान नहीं करेंगी. तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए. यहाँ पर इसमें कोई रिलेशनशिप के लिए अगर आप वरीड हैं तो अपने आप को ये आप एक ग्राउंड रियलिटी पे रख के देखें, खाली इमोशन में ना बहें. आप उन चीज़ों को वे अप करके देखें, कुछ एक्सचेंज करके देखें, सामने वाले को भी मौका दें और फिर देखें कि आपके पास डिवाइन गाइडेंस होगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसमें रास्ता मिलेगा, उसमें ब्राइट सनलाइट है, उसमें आपको बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे. सो इस तरीके से ये लव एंड रिलेशनशिप में आपका कार्ड है. अगर ये कार्ड आपके एजुकेशन, बिजनेस या प्रमोशन या किसी जॉब करियर के रिलेशन में आएगा तो वो आपको देखना है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपको दी जा रही हैं एंड यू शुड मेक अ बैलेंस बिटवीन. हो सकता है आपके पास काम का लोड इतना आ गया हो और आप अपनी जो होम फ्रंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कहीं डिनाई कर रहे हो. तो आपको ये हमेशा ऑब्जर्वेंट रहना होगा कि आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए. आपकी कलीग्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी जो इन्वायरमेंट है अंदर का, उसमें कहीं आपकी इमेज तो नहीं ऐसी बहुत बोर, बहुत स्ट्रिक्ट, रिजिड और वन ट्रैक माइंड की हो रही है. आप उनके साथ हंसे बोलें, आप उनके साथ अपना एक्सचेंज करें, आप उनको मौका दें आपको समझने का. और इस तरीके से अगर आप अपने आप को लेके चलेंगे तो आपके इन चीज़ों में, आपके जॉब, करियर या जिस तरीके की भी आपके बिजनेस की अप्रोचेस हैं उनमें आपको सक्सेस मिलेगी, उनमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकल आएगा. ये कार्ड अगर आपका जो पास्ट से रिलेटेड है तो पास्ट में आपने अपने आप को बहुत वेल एडजस्टेड रखा, आपके जो भी काम थे उनके अंदर एक बैलेंस बना हुआ था. हो सकता है आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी निभा रहे थे, आप अपनी लाइन में, अपनी पढ़ाई में, अपने स्पोर्ट्स में, अपनी हॉबीज़ में, हर चीज़ में एक फेयर डील, अपना सब चीज़ों को समय दिया जा रहा था. लेकिन हो सकता है आज कुछ चीज़ें इग्नोर हो रही हों आपसे. तो ये कार्ड जब आएगा पास्ट के कनेक्शन में तो आपको ये देखना है कि वो मेथड आपको दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आना है. आपको फिर से समझना है कि ब्लेंडिंग क्या होगी, कैसे होगी, और जो ब्लेंड करते हैं उनको फिर पता होता है कि किस तरीके से इसका बेस्ट रिजल्ट आना है. सो आप अपनी एनर्जीज़ को रिवाइव कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझिए और उसके साथ एडजस्टमेंट कीजिए. आपको ये कार्ड बहुत ब्लेस करेगा. इसके बाद अगर ये कार्ड प्रेजेंट सिनेरियो में आता है तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कहीं अपना बैलेंस खो बैठे हैं. कई बार ये कार्ड किसी एडिक्शन को दिखाने के लिए भी आ जाता है कि जब आप कभी किसी वन ट्रैक माइंड पे चल रहे हैं, प्लान पे चल रहे हैं, या आप ओवर इंटेलिजेंस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको एक गाइडेंस के तौर पे भी आता है कि नाउ यू हैव टू सी द बैलेंस. ओवर जब भी किसी चीज़ का होता है तो यहाँ पर ये उन चीज़ों को दिखाता है. कभी कभी आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी के फॉर्म में अगर ये कार्ड आ रहा है तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाने की ज़रूरत है. यू आर थिंकिंग समथिंग नास्टी, समथिंग विच डिप्रेसेस यू मोर.
तो उस चीज़ से, उस थॉट प्रोसेस से आपको निकलने की ज़रूरत है और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका इन्वायरमेंट क्लीन हो, आप क्लैरिटी में देखें, आप अपना बैलेंस बना के देखें। क्योंकि कई बार हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं जब हम अपने आप ही मेडिकेशन भी खुद ही ले लेते हैं और हम अपने डॉक्टर भी खुद बन जाते हैं और हम अपने काउंसलर भी खुद बन जाते हैं। उस समय हो सकता है हम एक बैलेंस ना बना पाएँ। तो किसी भी ऐसे पर्सन को जो आपसे मैच्योर हो, आपको गाइडेंस अच्छा दे सके, आप उनसे सलाह लीजिए। हो सकता है वो आपको एक ऐसी बैलेंस सलाह दें जिससे कि आपको अपनी ही प्रॉब्लम को समझने में मदद मिले। ये कार्ड अगर फ्यूचर के रिगार्ड में आता है तो अब आपसे रिक्वेस्ट है या आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अपना रिजीम फॉलो करें। हो सकता है ओवर इंटेलिजेंस की वजह से आपका वेट इशू आ जाए, कोई हेल्थ इशू आ जाए, किसी तरीके के आपके एनवायरनमेंट, जॉब में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको हर चीज़ में अब आपको लुक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अगर आपको कोई ऐसी किसी तरह की ट्रबल चल रही है लाइफ में, तो यू हैव टू पॉइंट इट कि विच एरिया दिस इज, एंड रिगार्डिंग दैट एरिया यू हैव टू वर्क अपॉन। तो अब आपको अपनी एनर्जीज को समझना है और उस तरीके से आपको काम करना है। ये एक हमारी जो माइंडसेट है उसमें एक बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है। जब भी आप देखते हैं कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं और रेस्ट की कंडीशन में नहीं है, तो क्या होगा? यू विल फॉल। तो ऐसी सिचुएशन है कि जो बैलेंस है हमें, वो हमेशा हर चीज़ को रेगुलेट करने में आता है। और किसी एक चीज़ को हम, नेचर हमारा देखिए वो कैसा है, नेचर ने अपने आसपास एक बैलेंस बना रखा है। हर चीज़ वन बाय वन आती है। अगर बहुत हीट बढ़ रही है तो उसके बाद नेचर में हमें बारिश का मौसम आएगा, बहुत बारिश का मौसम आएगा, फिर चेंज आएगा, फिर उसके बाद ऑटम, विंटर, फॉल। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक बैलेंसिंग टेक्निक है ताकि किसी एक जगह पर स्टैग्नेशन ना आने पाए, कोई एक एक्सेस और एक्सीड ना कर जाए अपनी लिमिट से। तो हमेशा जब एक्सीडिंग होती है किसी चीज़ की, या एक चीज़ को हम बार बार एक ही चीज़ को कर रहे होते हैं, तो वो पैटर्न लाइफ में बोर्डम ले आता है, स्टैग्नेशन ले आता है। अपनी हॉबीज़ को भी हमें रिफ़्रेश करना है, अपनी लाइफ को भी रिफ़्रेश करना है, अपने जो हमारे ओल्ड इनमेट्स हैं उनको भी हमने मिलना है, जो हमारे न्यू अक्वेंटेंसेस हैं उनको भी मिलना है, सोसाइटी को भी देखना है, पर्सनल लाइफ को भी देखना है। सो बहुत सारे फ्रंट जो हमारे कई बार इग्नोर होते हैं, हमें देखना है उनको कि क्या हम उनके लिए अवेलेबल हैं या हमारे लाइफ में उनकी थोड़ी बहुत जगह है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी इन चीज़ों की वजह से किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रॉप अप हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई रिलेशन में ब्रेक आ सकता है। सो बैलेंस इज द की ऑफ सक्सेस। एडवाइस कार्ड में अगर आप इसको देखते हैं तो आपको यही बैलेंस है कि आप अपनी पूरी लाइफ को रेगुलेट करें, कोई हेल्थ इश्यू ना आए या आपकी आदतों में कुछ ऐसा ना हो कि आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। कई बार लोग वर्क करते हुए उनको वर्कोहलिक कहा जाता है, तो अल्कोहल ही नहीं है एडिक्शन का कारण, सिर्फ काम का भी किसी किसी को एडिक्शन होता है। और आजकल के डेज में तो मोबाइल का एडिक्शन इतना चल पड़ा है, हर कोई एडिक्टेड है, किसी को टाइम नहीं दे रहा है, फैमिली को नहीं दे रहा है, स्टडीज़ को नहीं दे रहा है, सोशल मीडिया एंड द मोबाइल इटसेल्फ। तो ये एक जो सिचुएशन है प्रेजेंट कंडीशन में, ये भी एक इसको इंडिकेट करती है वी शुड बैलेंस आवर सेल्फ। जो फैमिली का टाइम है उसमें आप अपनी पर्सनल इन तरह की चीज़ों से उनको इग्नोर ना करें, अपनी वाइफ को इग्नोर ना करें, पार्टनर को इग्नोर ना करें, आपका बिजनेस या आपकी स्टडीज़ कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बैलेंस का क्या मतलब है। और जब हम बैलेंस को अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर हमारी वो प्रॉब्लम्स, एंजाइटीज़, वरीज अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। सो दिस वाज टेम्परेंस। नाउ वी मूव टू द डेविल। अब यहाँ पर हमें डिवाइन ने एक सोल को समझाया कि बैलेंस कैसे करना है। जब हमारी सोल इस बर्थ में आती है, प्रोसेस में आती है, तो हमें पता है कि हमारे बहुत सारे सोशल, अपने इंडिविजुअल और कुछ रिलीजियस हमारे दायित्व होते हैं, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम उनमें एक तालमेल बिठा करके लेके जाते हैं तो हमारी ये जर्नी स्मूथ रहती है। तो यहाँ पर अब उस जर्नी के प्रोसेस में नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आता है डेविल का। एक तरफ हमारे पास माइकल एंजल थे जो डिवाइन थे, जो बैलेंसिंग बता रहे थे। अब दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसे कैरेक्टर हैं, गोट हेड, एक डीमन है। इज
फॉर्म ऑफ सेटन। जैसे हमने पढ़ा है सेटन का एक फॉर्म है और एडम और ईव को उसने एप्पल खिलाया और उसके बाद सारी ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, बर्थ एंड लाइफ का साइकिल शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम ये एक कार्ड देखते हैं जिसको हम ऑब्सेशन का कार्ड समझ सकते हैं, कि ये एक एडिक्शन का कार्ड समझ सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं एज ए जो हमारी इनर सीक्रेट हिडन डिज़ायर्स हैं उनका ये इंस्टिंक्ट्स का कार्ड है। और ये अभी ये कार्ड जो है आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इमेजरी है जो पॉइंट करता है कि अभी आपको इन चीज़ों के हिडन मैसेजेस को समझना होगा। दिस इज द कार्ड वेयर वी सी द कपल एंड द कपल इज टाइड विद वन चेन। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि वो जो चेन है वो चेन भी इतनी टाइट नहीं है, देयर इज़ अ लूज ग्रिप। तो वो चाहे तो इस चेन से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, बट दैट इज मे बी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। मे बी वी आर चेन्ड इन अवर ओन इमोशंस, अवर लस्ट, अवर ग्रीड, अवर डिज़ायर्स, फिजिकल डिज़ायर्स। यहाँ पर जो ये सेटन है इसके ऊपर जो आप देखते हैं ये बड़ी वाइल्ड इमेजरी है, जिसको देख करके एक फियर सा आता है, जिसको देख करके हमें एक हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स की याद आ जाती है। And if you see the shape of the position, the way he is sitting, he's showing the female part and the claws उसके जो हैं वो भी grip में है, ऐसे जैसे कि किसी ने किसी को ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है। So यहाँ इसकी जो और जो सेटन है उसके वन हैंड में आप देखते हैं कि टॉर्च है। ये टॉर्च क्या है, किस लिए ये क्या ये इंडिकेट करती है? ये हमारी एक डिज़ायर, हिडन लस्ट, जो एक फिजिकल बर्निंग डिज़ायर है टू ग्रैब समथिंग, टू होल्ड समथिंग, टू वायलेट समथिंग, ये उस तरह की, क्योंकि एक जो फायर है इसके साथ में ये अपनी पावर को इंडिकेट करता है, एक फियर पैदा करता है, एक रेजिस्टेंस के लिए है ये। और यहाँ जो इसके डेविल जो हॉर्न्स हैं उनके वो भी एक शो करते हैं एक मिस्टिक ऑकल्टिक जो प्रेजेंस है। एक्चुअली यही एक कार्ड थे जो कुछ हमारे पुराने टाइम के लोग इनको कहते कि ये एक ब्लैक मैजिक का कार्ड है या एक ये ऑकल्ट का कार्ड है। तो यहाँ पर वही एनर्जीज हैं, बैट विंग्स हैं, हॉर्न्स हैं एंड शेप उसकी जो जैकल और इस तरीके की उनकी जो वाइल्ड आइज़ हैं, वो एक एक्चुअली ये हमारे अपने अंदर है। एक हर किसी के अंदर एक डेविल छुपा होता है, ये हमारी अपनी एनर्जी, जैसे हमने हाई प्रिस्टेस में देखा था कि हमारे पास एक डिवाइन एनर्जी और एक हमारे पास ब्लैक एनर्जी। ब्लैक एनर्जी लाइज हिडन बीनीथ आवर ओन सेल्स एंड इट राइजेज सम टाइम। तो कभी कभी वो कलर हमारा सामने आता है। एट टाइम्स इट इज़ अ ग्रीड ऑफ मनी, एट टाइम्स इट इज़ ग्रीड ऑफ पावर, एट टाइम्स इट इज़ ग्रीड ऑफ सम रिलेशनशिप और टू होल्ड समथिंग और टू ऑब्सेस समथिंग। तो ये जो हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं, ये मेल और फीमेल, इट कुड बी इन रियल सेंस कि कभी किसी कार्ड की ये रीडिंग में आता है तो मे बी देयर इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ अंडरगोइंग ओनली फिजिकल प्लेटफॉर्म। इसमें कोई भी प्योरिटी नहीं है, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। दिस इज जस्ट जैसे आजकल का ट्रेंड चलता है, लिव इन रिलेशनशिप एंड दे आर बाउंड विद देयर ओन डिज़ायर्स एंड देयर नेसेसिटीज। सो इज दिस अ बॉन्ड ऑफ कंफर्ट्स और इससे बाहर निकलना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बट दिस इज़ अप टू द टाइम व्हेन दे आर कंफर्टेबल। तो ये दोनों ही जो मेल फीमेल के कैरेक्टर्स हैं, इन एक तरफ सॉफ्टनेस है, दूसरी तरफ थोड़ी वाइल्ड है। जैसे जो कि आप फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं कि उसके पास पीछे जो स्ट्रॉबेरीज हैं, it is having some juice of life, like some juice, some love, some soft feelings for the person. But the other one, he is having more and more complex desires in himself because of having the crown, which is of again bones and something like that. So यहाँ पर जो इस कार्ड की प्रेजेंटेशन है वो हमें हमारे अपने इंस्टिंक्ट्स को करेक्ट करने के लिए है। यू सी दैट हेयर 3 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। विंग्स एयर एलिमेंट है, देन यू सी फायर एलिमेंट है
And then you see the chair and all these materialistic things, chair and chain and fruits, they represent the earth element. These three elements are there, but the water element, which is emotion, which is the purity, that is missing. So emotion ना होने के कारण इस कार्ड में हम समझ सकते हैं कि there is no commitment. सो अगर इसको आप रिलेशनशिप, लव, मैरिजेस के सीन में देखते हैं तो वन कैन से दैट दिस इज ओनली अ बॉन्ड और रिलेशन ऑफ कंफर्ट्स. इनकी जो अपनी रिलेशनशिप है उसमें एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट टू लेट इट एंजॉय. अदरवाइज यहाँ पर कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, कोई होलीनेस नहीं है इस रिलेशन में, और ये रिलेशन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बना है. अगर इसको आप किसी जॉब, रिलेशन, करियर या बिजनेस के सीन में देखते हैं तो यहाँ पर अब आपकी एक ऐसी आइडेंटिटी निकल के आती है दैट यू आर रेडी टू ग्रैब एनी पाथ, वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग. करप्शन है कोई उसमें, जिस तरीके के भी ब्लेंड है, टू डू इट राइट वे और रॉन्ग वे, you are accepting every situation but your aim is to fulfillment of your desire. अभी पीछे हमारे सामने बहुत पेंडेमिक पीरियड में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आई कि मेडिसिन्स के अंदर, वैक्सीन्स के अंदर और बहुत सारे इक्विपमेंट्स के अंदर so much has happened. Though it was a very terrible time for everyone, people should understand, लेकिन उनका जो बिजनेस है, जो उनके इंस्टिंक्ट्स हैं टू अर्न मोर मनी, बी एथिकल और अनएथिकल, तो ऐसे जो माइंडसेट हैं उनके साथ जब भी काम किया जाता है तो उसमें एम सिर्फ यही रहता है कि पर्सनल गेन्स, एंड दिस इज़ अवे फ्रॉम एनी एथिक. तो यहाँ इस कार्ड को अगर हम बिजनेस के तौर पे या आपके जॉब करियर में देखते हैं तो वी कैन सी दैट समथिंग फिशी इज़ देयर. आपके अगेंस्ट कोई स्कैंडल भी हो सकता है, यू सम फीमेल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी देयर. आपका जो प्रोफाइल है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ऊपर कुछ इंक्वायरी हो सकती है. इस तरीके की कमिटमेंट अगर आपने किसी से की है जॉब एरिया में एंड कुछ गोज रॉन्ग, देन ऑल्सो यू कैन बी इन हॉट सूप. तो ये सब आपके लिए एक ऐसी वार्निंग के साइन है जिसको आपको समझना होगा. इसको अगर हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं तो यू आर अंडर गोइंग सम फिशी सिचुएशन, किसी भी तरीके की हो सकती है. आपके माइंड में कुछ ऐसा चलता है जो कि अभी आप लोगों से बता नहीं सकते हैं और आप उसके ऊपर सीक्रेटली वर्क कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. तो आपको अपने आप को संभाल कर चलना है. अगर ये पास्ट में सीन है तो कोई पास्ट ट्रॉमा आपको चेज कर रहा है. अगर किसी पास्ट की मिस हैपनिंग या कोई ऐसा रिलेशन जो कोई आपके लिए एक बैड मेमोरी बन के रह गया है, वो ट्रॉमा आपके माइंड में है अभी तक, और इसकी वजह से आप आगे आने वाली कोई अंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके का म्यूचुअल रिलेशन बनाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज समबडी हैज़ चीटेड यू इन पास्ट. तो फ्यूचर के सेंस में इस कार्ड को हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर फिर कोई आपको ऐसा प्रपोजल दे सकता है वेयर यू कैन हैव नो फेथ इन रिलेशनशिप. कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ में आगे बढ़ना है, और आप इन चीज़ों को अवेयर होकर के देखें. समथिंग, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है या फिर कोई आपको इस तरीके से इंस्टिंक्ट उसके ऐसे हैं कि वो आपको चेज़ करना चाहता है, आपको ऑब्सेस करना चाहता है, अपनी चीज़ों के साथ में पजेस करना चाहता है. तो उन चीज़ों से आपको बचना है और आपको बहुत ध्यान से अपनी इसमें चूज़ी होना है रिलेशनशिप में या अपने किसी करियर में. तो ये एक हमारी जो इस कार्ड की रीडिंग है, द डेविल एंड द टेम्परेंस. आपको गाइडेंस है इसमें कि एक आप बैलेंस लेके चलें. यही डिवाइन बैलेंस आपको इस डेविल कार्ड में यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा वाटर एलिमेंट नहीं है, इमोशन नहीं है, प्योरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है और डिविनिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इधर एंजल है और उधर सेटन है. सो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सेटनिक एनर्जी जो है वो हमारे किसी न किसी डाउनफॉल का कारण बनती हैं, चाहे वो डिप्रेशन में लेकर के जाएंगी या किसी प्रॉब्लम को लेके आएंगी. सो बी वॉचफुल. इफ दिस कार्ड कम्स देन यू हैव टू बी अलर्ट. सो ये आपके सामने आज टेम्परेंस एंड डेविल की रीडिंग थी. आई होप यू लाइक देम, and for more clarity and reading you can contact on my given number.
I'm thankful for giving very much support and praises for my readings. Thank you so much. आपको अगर कोई एस्ट्रो या टैरो से रिलेटेड कोई भी कोर्स से करने हैं या उसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड ऑन माई नंबर. थैंक यू वेरी मच.